अगर भगवान को प्राप्त करना है प्यारे, तो केवल सहजता और सरलता हमारे जीवन में आ जाए, फिर उन्हें खोजने का, ये भटकने का जो तरीका है आपका, ये समाप्त हो जाएगा। भगवान तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पास में आएंगे, लेकिन ये सरलता आए कैसे? जब तक किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक किसी संत का आश्रय आपको नहीं मिलेगा, तो ये सरलता और सहजता नहीं आ सकती। ये जीवन का अभिमान जाए कैसे? और अगर भगवान को पाना चाहें, तो नारद जी एक सूत्र बता रहे हैं। भगवान को पाने का तरीका क्या है, ये पूछा गया कि भगवान को जल्दी प्रसन्न कैसे किया जाए। तो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है संतों के बीच में कि महाराज, ये तरीका यदि जीवन में आ जाए तो बिल्कुल भगवान की प्राप्ति कर सकता है मनुष्य। बस ये तरीका प्राप्त हो जाए। दयया सर्वेषु भूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। ध्यान से सुनिए, भगवान को यदि पाने की मन में तीव्र इच्छा जागे तो ये बढ़िया सहज तरीका बता रहे हैं। दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के ऊपर में दया करना सीख जाएं। रोड में एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति पड़ा पड़ा छटपटा रहा है, और हमने सोचा कि हमें क्या पड़ी है भैया, उलझन में नहीं पड़ना, और चले गए थे। बाद में पता चला कि हमारा परम मित्र है, दौड़ करके गए। ऐसा प्रेम नहीं, अपना है करके प्रेम उपड़ा ना ना। जैसा प्रेम हमारे बच्चे के प्रति है, वैसा प्रेम पड़ोसियों के बच्चों के प्रति हो जाए। कैसे समझेंगे? ये गर्मी का महीना चल रहा है, अभी तिलमिला रही है धूप। हमारा बच्चा जब कुछ देर धूप में बैठता है तो हम क्या कहते हैं? बेटा धूप में मत जा, जल्दी आ जा। पड़ोसी का बच्चा खेल रहा है, क्या उसको धूप नहीं लग रहा है? तो जितना प्रेम हमारे बच्चे के लिए हमारे मन में है, उतना प्रेम सहज संसार के लिए हो जाए प्यारे, तो ये दया का भाव हो जाए। और यही दया जब आ जाएगी तुम्हारे मन में, भगवान को पाने का सरल तरीका प्राप्त हो जाएगा। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। जो मिला है प्रभु कृपा से, उस पर संतुष्ट रहना सीखिए। मैंने उस दिन भी आपको संकेत किया था भैया कि जो नहीं मिला है उसके पीछे में रो रहे हैं, लेकिन जो मिला है उसका कभी विचार नहीं किया। और तुम्हें क्या मिला है, इसको यदि जानना है ना, तो अपने नीचे वाले को कभी झांक लिया करिए। हम लोग क्या करते हैं बबलू, हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं, मेरे से कितना अच्छा है, इतना सुंदर बिल्डिंग बना लिया, इतना पैसा कमाता है। अरे प्यारे, कभी तेरे नीचे भी तो देख ले। जैसे भगवान ने हमें पैर दिया है, चल रहे हैं बढ़िया, कई हजार ऐसे मिलेंगे जिनके पैर ही नहीं है। हमें सुंदर ये हाथ दिया है परमात्मा ने संत सेवा करने की खातिर, कई लोगों का तो बेचारे का हाथ ही नहीं है। परमात्मा की कृपा देखिए कि ये सुंदर नेत्र दिया है। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको दिखाई ही नहीं देता। परमात्मा ने ये सुंदर देह तुम्हें प्रदान किया है कृपा करके, सब कुछ तो दिया, कुछ कमी है तो फिर क्यों रो रहे हैं? कभी नीचे वाले को झांके जिसके अंग ही नहीं है। कैसे समझेंगे इसे? एक व्यक्ति ने एक दिन जूते की दुकान में गया और जूते की दुकान में जाकर के कहता है, भैया मेरी जूता दिखा। अब दुकान वाले ने देखा तो पैर बड़ा भारी था। कहते हैं, भैया तेरे लायक तो नंबर वाला जूता ही नहीं है हमारे पास में, कहो तो ऑर्डर कर दें। अब ये वो समय भगवान को कोस रहा है कि हे भगवान, तूने मेरा इतना बड़ा पैर क्यों बना दिया, मेरे नाम के जूते नहीं मिल रहे। बताओ, भगवान को कोस रहा है। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकला ना, तो एक व्यक्ति को देखा जिसका एक पैर ही नहीं है, घसीट घसीट के चल रहा है। देखा तो भगवान को कहता है, प्रभु कृपा करी है आपने, कम से कम मुझे 2 पैर तो दिए हैं, ऐसे नहीं देता तो क्या चला।
अपने नीचे वाले को देखिए और जो मिला है उस पर संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। जितना संतोष रहेंगे प्यारे, उतना शांति रहेगी आपके जीवन में। और जिस दिन ये संतोष हट गया मन से, जीवन में अशांति चालू हो जाएगी। यदि शांति पाना चाहते, भगवान को पाना चाहते, तो ये गजब का सूत्र बता रहे हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। कितना सरल साधन बता दिया। और ये दोनों चीज आपके जीवन में यदि उतर जाएगा तो भगवान नाथ संतुष्ट हो जाएंगे आप, और आप पर दया की दृष्टि मेरे परमात्मा की बरसने लगेगी। दया की दृष्टि बरसी। ऐसे ही एक दिन कुछ संतों की मंडली वेद व्यास जी के पास में पहुंची है। कहते हैं बाबा, आप तो पुराणों के रचयिता हैं, आपसे एक प्रश्न करने के लिए आए हैं हम। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बाबा, धर्म की उचित परिभाषा क्या है? और एकदम कम शब्दों में समझना है, हमारे पास समय नहीं है। आज के पास किस व्यक्ति के पास समय है भैया? 4 घंटा बड़ी मुश्किल से करती है। हाँ? सब चीज के लिए समय है बबलू भैया, सब चीज के लिए समय है, लेकिन केवल न भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं है। सब चीज करेगा दुनिया में मनुष्य, लेकिन भक्ति नहीं करेगा। देखो ना, संत कह रहे हैं महाराज एकदम कम शब्दों में